इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ। खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद धमाके की अफगान तालिबान की सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बाज़गश अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। धमकी आमेज पैगाम अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए। जराये बताते हैं कि अफगान मिलिट्री परेड में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने, और उनके साथ ही साथ ज्वाइन किया काशिफुद्दीन, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले चलेंगे अदील वड़ाइच की जानिब। अदील, कहिएगा, अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दी करवाई गई और फिर इस तरह की ट्वीट्स भी सामने आ रही हैं। देखिए, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो साफ पता चलता है कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ है और इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत है। इस्लामाबाद धमाका लगभग 12:45 पे हुआ, जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो सुबह से ही इस मामले पे वहां बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और सुबह 6:45 पे अफगान तालिबान से मुंसलिक एक एक्स अकाउंट है जिसपे एक ट्वीट आया सामने कि कमिंग सून इस्लामाबाद। इसी तरह धमकी अमेज पैगाम जो हैं अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी सामने आए, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। और एक और अमाज न्यूज है, अफगान ट्विटर हैंडल है, ये अपनी 2 नवंबर को की जाने वाली ट्वीट में इसने इन धमकी अमेज पैगाम को पोस्ट किया और तालिबान के एक और एक्स अकाउंट खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाली जो ट्वीट थी उस पे बिस्मिल्लाह लिखा गया और अफगान रजीम का ये एक घिनौने अज़ाइम है जो ये उसकी वाज़े अक्कासी हो रही है। धमाके से कबल अफगानिस्तान की जानिब से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट जो है ये बहुत बड़ा सबूत है, इस अमर का वाज़े सबूत है कि अफगान तालिबान रजीम जो है वो इस सारी सूरत हाल में मुलव्वस है और ये रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुला दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। और इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले जो धमाके हैं ये दोनों पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की ये मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद बुनियादी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन अब ये तमाम चीजें, ये तमाम नेक्सस गठजोड़ जो है ये दुनिया के सामने आता जा रहा है। जी बिल्कुल अदील वड़ाइच, अगर हम देखें तो वाना में अभी जो वाकयात हो रहे हैं इनके ऊपर तो अगर देखा जाए तो एक टाइम थे वहाँ पे अमन हो गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी ऑपरेशन किया गया, अमन कायम हुआ और दोबारा से जो दहशतगर्दी का जो इवेंट है वो वाना से ही उन्होंने स्टार्ट किया। देखें, वहां पर अब बुनियादी तौर पे उस जानिब से अब ऐलान जंग किया जा रहा है और वो चूंकि अब ये जो टीटीपी है फितनातुल खारिज है ये अपनी हरकतों से बाज इसलिए नहीं आ रही कि इनकी बाकायदा पैट्रनेज की जा रही है, इनको पैट्रनाइज जो कर रहे हैं वो इसमें टीटीए बड़ी वाजे तौर पे इनके साथ अब खड़ी नजर आ रही है, जो पहले मानते ही नहीं थे कि यहाँ पर फितनातुल खारिज के लोग हैं। और अब ये जो वाना में जो इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल आप देखें कि एपीएस का जो वाकया था उस वक्त जो टीटीपी ने ये बुज़दिलाना काम किया, बच्चों पे हमला किया और अब दोबारा उसी पैटर्न का वाना में ये जो मिलिट्री कॉलेज के हवाले से ये सामने आया है तो बिल्कुल वही पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह टीटीपी की क़यादत का कला कमा किया गया और इस मर्तबा भी अब पाकिस्तान की जो क़यादत है इस पे बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि इसके बाद अब पाकिस्तान ने इस पे रिस्पॉन्ड करना है। पाकिस्तान जो है अब भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज भी जब ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया था तो जो वाना से मुतल्लिक सूरत हाल पे प्रेस रिलीज आई थी उसमें ये वाज़े तौर पे कहा था कि पाकिस्तान ये हक रखता है कि जो लोग करवाने वाले हैं उनको रिस्पॉन्ड करे। तो अब ऐसा ही लगता है कि अब आने वाले चंद घंटे बहुत आने वाले चंद दिन जो है वो खासे अलर्ट दिखाई देते हैं। अदील वड़ाइच, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।